हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक स्तंभ का इतिहास आखिर क्या है? अशोक स्तंभ को किसने बनवाया? कैसे इस स्तंभ को खोजा गया? फिर कैसे यह चिन्ह देश का नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह बना और किसने इसे डिजाइन किया? सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहाँ कहाँ इस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं पता, तो चलिए आज आपको बताते हैं अशोक स्तंभ से जुड़े इन बातों को। अशोक स्तंभ को भारत के महान सम्राट सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया था। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इकलौता स्तंभ था जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। उनके द्वारा ऐसे कई स्तंभ बनाए गए थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले उनके राज्य में कई जगह पर लगवाए गए थे। खासकर यह स्तंभ ऐसी जगह पर लगवाए गए जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अशोक ने इस स्तंभों की रचना धर्म स्तंभ के रूप में करवाई थी। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए इन सभी स्तंभों का डिजाइन अलग अलग है। अब जिस अशोक स्तंभ के चिन्ह को भारत के नेशनल एम्बलम के तौर पर चुना गया वह सारनाथ में खोजा गया। अशोक स्तंभ जिसे मार्च 1905 में खोजा गया था, इसकी खोज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखने वाले मशहूर इतिहासकार चार्ल्स रोबिन एलेन सम्राट अशोक से जुड़ी खोजों पर भी लिख चुके हैं। उन्होंने अशोका द सर्च ऑफ इंडियाज लास्ट टेम्परर में सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज के बारे में भी बताया है। अपनी इस किताब में वह इस स्तंभ को खोजने वाले शख्स फ्रेडरिक ऑस्कर ऑयटेल के बारे में बताते हैं कि फ्रेडरिक पहले रेलवे में बतौर सिविल इंजीनियर की नौकरी करते थे। फिर उन्होंने लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर ले लिया। साल 1903 में फ्रेडरिक का तबादला बनारस हो गया, जहां से सारनाथ की दूरी महज 10 किलोमीटर है। फ्रेडरिक के पास आर्कियोलॉजी को लेकर किसी तरह की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी रुचि पुरातात्विक खोज में थी। फ्रेडरिक ने चीनी यात्रियों की किताबों से यह जानकारी हासिल की कि सारनाथ के पास उन्हें कहाँ खुदाई करनी चाहिए। उन्होंने सारनाथ का एक एरिया चिन्हित किया जहां उन्हें ब्रिटिश शासन ने खुदाई की इजाजत भी दी थी। सबसे पहले उन्हें इस जगह पर गुप्त काल के मंदिर के सबूत मिले, जिसके नीचे अशोक काल का एक ढांचा था। इतिहासकार एलेन के मुताबिक फ्रेडरिक को पहले स्तंभ का निचला ढांचा मिला और फिर साल 1905 में उन्हें स्तंभ का शीर्ष भी मिल गया, जिस पर शेरों की आकृति बनी हुई थी। इस खोज को सदी की महान खोजों में से एक माना जाता है। जहां स्तंभ मिला था, फौरन ही वहां म्यूजियम बनाने के आदेश दे दिए गए। सारनाथ म्यूजियम भारत का पहला ऑन साइट म्यूजियम है और आज भी अशोक स्तंभ को वहीं रखा गया है। खैर, इस खोज के 42 साल बाद भारत आजाद हो गया। 1947 में आजादी से ठीक पहले यह सवाल उठा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होना चाहिए। ऐसे में 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि देश के झंडे और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए एक डिजाइन बनाया जाना चाहिए। ऐसे में पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल की बात कही। यही नहीं, पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के काल को अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत की छवि को बदल देने वाला भी बताया। इसके बाद नेहरू के प्रयास पर सभी नेता एकमत हो गए कि देश के पास एक असरदार राष्ट्रीय प्रतीक होना ही चाहिए और यह भी तय था कि यह प्रतीक अशोक के दौर से ही लिया जाएगा। लेकिन जब देश भर के कला स्कूलों के बनाए चित्र इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए, तब एक IAS अफसर बदरुद्दीन तैयब की पत्नी सुरैया तैयब ने अशोक स्तंभ का प्रतीक के तौर पर एक चित्र में उकेरा, जिसे राष्ट्रीय भवन की प्रेस ने कुछ मामूली बदलाव के साथ संविधान सभा के सामने पेश किया और यह प्रतीक सबको पसंद आया। लेकिन कागजों में, दस्तावेजों और पासपोर्ट पर जो अशोक स्तंभ आप देखते हैं, इसे बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस के एक शिष्य दीनानाथ भार्गव ने किया। इस चित्र को उन्होंने संविधान के पहले पन्ने पर भी स्केच किया था। दरअसल मौर्य शासनकाल के यह सिंह चक्रवर्ती सम्राट की ताकत को दिखाते थे। जब भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस प्रतीक को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया था। अब आपको यह बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, कौन नहीं। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विधायक, सांसद, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल है। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी या पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या फिर पूर्व विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक इस तरह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना की सजा हो सकती है। तो यह है अशोक स्तंभ से जुड़ी पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस जानकारी को साझा करें। धन्यवाद।